नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मालूम है, हम आपको आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे समय समय पर आप लोगों को वीडियो प्राप्त होते रहे। अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को इस बुक का पीडीएफ देखने को मिल जाता है। बहुत सारे बच्चों की कमेंट आ रही है कि सर इसका सेकंड एडिशन आ गया, उसको कराइएगा। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, भाई लोगों, बुकों का कोई मामला नहीं है। सिर्फ इतना मामला है कि आप एक बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बुक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा धैर्य बना के। हम ऐसा नहीं कर सकते हम बीच में इस बुक को छोड़ के दूसरी बुक पढ़ाने लगे, ऐसा नहीं होता है। आप एक बुक को जब पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आप 90 से 95% डाटा आपके पास एक ही बुक का होता है। 5 से 10% डाटा क्या होता है, इधर उधर से चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आप ऐसे कितनी बुकें लगाओगे, लेकिन आप एक बुक को अगर आप अच्छे से लगा लेते तो आप 90% तैयार हैं किसी भी क्वेश्चन से लड़ने के लिए। तो आप इस बुक को पूरा करिएगा। मैं अभी इसको बीच में नहीं छोड़ सकता। इसको जब मैं पूरा करा दूंगा तब मैं नई बुक लेके आऊंगा आपके सामने कोई और। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट बनाया गया शायद आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं समझ पा रहा हूं कि इसके अंदर वो क्वेश्चंस पढ़ाए गए डाले गए हैं जो सच में आप लोगों का क्या करते हैं, पैर रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो आप इस बुक को एक बार मेरे कहने से पूरा जरूर पढ़िएगा, तब आप दूसरी बुक की बात करिएगा। और इस बुक से पढ़ने के बाद आपने इस बार एनटीपीसी भी तो दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि आपके क्वेश्चन बने कि नहीं बने, कोई क्वेश्चन बाहर गया क्या, नहीं गया ना, तो आगे कैसे जा सकता है। फिर मैं आपको और भी चीजें समझा के चलता हूं ना, ये तो हमारा आधार है। बुक तो हमारा आधार है कि हम इस प्रकार से सवाल हमारे सामने पेश होता है तो हम किस किस तरीके से हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो आप इस बात से बिल्कुल चिंता से फिक्र रहें, बेफिक्र रहें कि आपको कोई दूसरी बुक अभी प्रिपेयर नहीं करनी। अभी आपको सिर्फ इतना करना है, किसी बुक को आपको पूरा पढ़ना है। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब आप दूसरी बुक का प्रपोजल रखोगे तो मैं एक्सेप्ट जरूर करूंगा आपका। ठीक है, तो चालू करते हैं अपना। टाइम एंड वर्क चल रहा है, टाइम एंड वर्क चल रहा है। इसमें टाइप नंबर 2 अपनी कंप्लीट हो गई, ये टाइप नंबर हमारा तीसरा है। जैसे कि मैंने बोला है, मैं टाइप टू टाइप चलता जा रहा हूँ। आप लगातार हमारे वीडियो देख रहे हो, ऐसे ही देखते चले और वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर किया करो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं खड़ा होकर आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँ। ठीक है, चलिए तो चलते भाई लोगों, हमारे पास क्या है, टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर तीसरा है हमारे पास। देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, ए और बी कार्य को क्रमशः 14 और 18 दिन में कर सकते हैं। ए 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है, फिर काम छोड़ देता है और शेष कार्य को पूरा करने में बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या बताइए। ठीक है, एक एक करके समझेंगे कौन व्यक्ति की काम कितने दिन बाद छोड़ के जाएगा, कितने दिन पहले छोड़ के जाएगा। आज अपन इसी पे चर्चा करने वाले हैं। कोई व्यक्ति कुछ दिन काम करने के बाद छोड़ के जा सकता है, और कुछ व्यक्ति के बोलेगा मैं कुछ दिन बाद काम छोड़ दूंगा, और कुछ व्यक्ति बोलेंगे हम कुछ दिन पहले काम छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे कई प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे। अपना काम है मेथड को समझना, सवाल बदलते रहते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। चलते हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ए के बारे में बात हो रही है सर। एक तो यहाँ पे ए के बारे में बात हो रही है और एक यहाँ पे बी के बारे में बात हो रही है। ए कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में कर रहा है सर। बी कितने में कर रहा है सर, 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, क्या करें सर, सबसे पहले अपन वही काम करते कि टोटल वर्क पता करो और एफिशिएंसी पता करो, बाद में सवाल को अपन डिसाइड करेंगे कि सवाल में अपन को क्या करना है। ठीक है, मेरा सिखाने का थोड़ा सा अलग तरीका हो सकता है जो आपके सीधे दिमाग पर अटैक करता है कि हाँ ऐसा हम करते हैं तो बार बार ही ऐसा करेंगे। हम नियम नहीं बदल सकते भाई, है ना। सवाल कई तरीके से कराए जा सकते हैं, लेकिन हम आपको एक ले में लेके चल रहे हैं कि आप एक ले के तरीके से सीखें। ठीक है, चलिए 14 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 126 आ जाएगा सर। 14 और 18 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। 126 है सर, क्या है, दोनों से कट जाएगा। दोनों से क्या है, कट जाएगा। 14 नंबर 126 होता है, 18 सप्ते 126। देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है वो। आगे कह रहा है ए 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है। अगर ए अकेले 6 दिनों के लिए कार्य करता है, पहले तो ए देखो, ए अकेले एक दिन में कमाता कितना है। तो ए अकेले एक दिन में 9 रुपए कमाता है। कितने रुपए कमाता है, 9 रुपए कमाता है। और वो ये कह रहा है ए अकेले 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है। अकेले अगर काम करता होगा तो अपनी एफिशिएंसी से तो काम करेगा, जिस व्यक्ति की जो एफिशिएंसी जो क्षमता है। तो उस व्यक्ति की क्षमता कितनी है सर, ए की क्षमता 9 है, एक दिन में 9 रुपए कमाता है और ये 6 दिनों तक अकेले लगा रहता है। तो अकेले अगर लगा रहा होगा तो मुझे बताओ कितने रुपए कमा लिए इसने, तो आप बोलोगे सर 54 रुपए कमा लिए। कितने कमा लिए, 54, अकेले 54 रुपए कमा लिए। रुपए टोटल कितने थे, 126 थे सर। 126 में से 54 रुपए कमा लिए गए, तो शेष कितने बचे होंगे सर। तो शेष हमारे पास बचे हुए हैं सर कितने, शेष हमारे पास बचे 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा सर, और ये हमारे पास 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। ये 72 बचा हुआ है। कितना बचा है सर, 72। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर काम छोड़ देता है। अब क्या होता है, एक काम छोड़ देता है, मतलब 54 काम करके वो क्या कर देता है, काम को छोड़ देता है। अब काम तो पूरा हुआ नहीं, काम तो पूरा होना है, कोई तो कोई करेगा ना। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या बताइए। शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा, अगर शेष कार्य हमारे पास 72 है और बी करने बैठता है तो बी अपनी एफिशिएंसी से करेगा सर। उसकी एफिशिएंसी है कितनी, बी की एफिशिएंसी 7 है, तो 7 के हिसाब से अगर शेष काम को करता है सर, अगर शेष काम को करता है तो कितना आएगा, 7 का भाग इसमें देंगे तो 10 बार जाएगा और 2 बटे कितना आ जाएगा, 7। मतलब इतने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा शेष काम को।
तो शेष काम को इसको बी को करने में कितने दिन लगेंगे? 10 सही 2/7 दिन। ऐसा हमारे इस ऑप्शन में लिखा है, बी बॉम्बे में लिखा हुआ है। अगर पूछा जाता पूरा काम कितने दिन में हुआ, पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो भी आप बता सकते थे, दिन में हुआ तो भी आप बता सकते थे। कैसे बताते सर? मुझे बताओ, शेष काम 10 सही 2/7 शेष काम बी ने किया है और 6 दिन स्टार्टिंग में चल गया था, क्योंकि 6 दिन किसने? ए ने काम किया था और बचा हुआ बी ने कर लिया। तो 6 दिन तो ये वाले और प्लस 10 सही 2/7 दिन ये वाले, तो टोटल हो जाएगा 16 सही 2/7 दिन। अगर आपसे पूछा जाता कि काम पूरा कितने समय में कंप्लीट हुआ, तो आप ऐसे भी बता सकते थे। ठीक है, चलते अगले सवाल पे, देखते हमारे पास अगला सवाल क्या है। अगला सवाल लिखा है, ए 10 दिन में एक काम का 2/5 हिस्सा पूरा कर सकता है, बी 10 दिन में उस काम का 1/2 हिस्सा पूरा कर सकता है। उन्होंने 5 दिन तक मिलकर काम किया, जिसके बाद ए ने काम करना छोड़ दिया और बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। शुरुआत से आप अच्छी तरह से सीखते आ रहे हैं कि कैसे कैसे हम सवाल को डिजाइन करते हैं। हमारा 2 काम पहला है, पहला काम हमारा टोटल वर्क, दूसरा काम हमारी एफिशिएंसी पता करना। बाद की बात बाद में देखी जाएगी सवाल में क्या पूछना चाहता है। तो हमने देखा भाई लोग, हमारे पास यहाँ पे एक ही बात हो रही, एक कितने दिन में 10 दिन में कितना काम कर रहे हैं सर? 2/5 कर रहे हैं। याद होगा आप लोगों को, 2/5 कर रहे हैं तो आप पलट के गुणा कर देते थे, जिससे क्या होता है पूरा पता चल जाएगा ये कंप्लीट कितने दिन में कर रहा है। तो 2/5 काम कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 2 से काटोगे 5 बार कट जाएगा, 5 25, मतलब ये 25 दिन में कर रहा है। बी क्या कर रहा है सर? बी कितने दिन में? 10 दिन में कितना काम कर रहा है? आधा काम कर रहा है। अगर 10 दिन में अगर आधा काम कर रहा है तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो पलट के गुणा कर देते हैं, आपको पता होगा। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा। अब हम यहाँ से आराम से एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकाल सकते हैं। 25 और 20 का एलसीएम लोगे सर कितना आएगा? तो 100 आएगा सर हमारे पास। ये कितना हो जाएगा? 25 चौक 100, 20 पंजा 100। ये हमारे पास इतना सवाल बन गया। अब हमारे पास क्या कह रहा है उसको देखते हैं। इसने बोला है कि उन्होंने पांच दिन तक मिलकर काम किया। अगर उन्होंने 5 दिन तक मिलकर काम किया है सर, अगर इन्होंने 5 दिन तक मिलकर काम किया है तो पक्की बात है 5 दिन में रुपए कोई ना कोई कमाए होंगे। तो दोनों अगर मिल जाते तो दोनों मिलकर कितना कमाते? एक दिन में 9 रुपए। 5 दिन तक अगर लगे रहे तो कितना कमाया होगा सर? 45 रुपए। मानते हैं इस बात को? दोनों ने 45 रुपए कमा लिए। अब एक व्यक्ति बोला, इसके बाद ए ने काम करना क्या कर दिया सर? बंद कर दिया। 5 दिन बाद ए ने काम करना बंद कर दिया, मतलब 55 काम होने के बाद काम क्या हो गया? बंद हो गया। तो बचा कितना? सॉरी, 45 होने के बाद काम क्या हो गया? बंद हो गया। तो सर बचा कितना है सर? तो 100 में टोटल 100 काम में 45 हो गया, तो शेष कितना बचा है? 55। कितना बचा है? 55 है, बचा है। अब ए क्या हो गया भाई लोगों? बंद हो गया। अगर ए बंद हो गया तो अब इस काम को कौन करेगा? आप ही बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताइए। कोई तो है ना अभी इस काम में जो चल रहा है स्टार्टिंग से? यस। शेष काम को कौन करेगा सर? बी करेगा। तो यही पूछा है कितने दिन में करेगा। शेष काम को बी कितने दिन में करेगा? मैं इसको हटा रहा हूं, एक चीज आप समझ गए होंगे। शेष काम को बी कितने दिन में करेगा? तो बी अपनी एफिशिएंसी से करेगा सर। कितना है शेष काम? 55 है। और बी की एफिशिएंसी है कितनी सर? 5 एक दिन में कमाने की। तो इसको कमाने में कितने दिन लग जाएंगे सर? 11 दिन लग जाएंगे। मानते इस बात को कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर किस में लिखा है? डी दिल्ली में लिखा है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊंगा? चलिए सवाल नंबर चलते अगले पे। क्वेश्चन नंबर 46 से क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को अकेले 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है, सी इसे अकेले 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद दोनों काम छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। शेष कार्य ए द्वारा किया गया। ठीक है, सवाल सीख रहे हैं, सवाल करना अपना मकसद नहीं, हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना भी घुमा फिरा के पता कराए पूछा जाता है एग्जाम में, तो भी हम तैयार हैं लड़ने के लिए, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं आपको एक एक बात चीज सिखाऊंगा, ये चीज कहां से आई है और क्यों इस सवाल में रखी गई है। चलिए हमारे पास यहाँ पे दे रहे हैं, एक तो ए के बारे में बात हो रही है और एक बी के बारे में बात हो रही है। ए बी और कौन है सर? सी। ए कितने दिन में कर रहा है? तो ए 20 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है सर? 15 दिन में कर रहा है। और सी कितने दिन में कर रहा है सर? 18 दिन में कर रहा है। अगर हम 20, 15, 18 का अगर हम एलसीएम ले लें तो सर कितना आ जाएगा? 180 कट जाएगा क्या? सबसे 90 कट जाएगा। 180 तो कट ही सकता है ना, 180 कट जाएगी, 9 बार कट जाएगा, 15 12 180 हो जी, 10 बार कट जाएगा। इतना बनने के बाद अपन लोग चलते हैं आगे। क्या कह रहे हैं वो? बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। 4 दिनों के बाद बी और सी ने स्टार्ट किया पहले और 4 दिनों तक ये मिलकर काम करते रहे। 4 दिन बाद इन्होंने क्या कर दिया? काम बंद कर दिया। तो हम ये देख लेते हैं बी और सी ने 4 दिन में काम कितना कर लिया। बी प्लस सी ने 4 दिन में कितना काम कर लिया, पहले ये देख लेते हैं। बी प्लस सी देखो कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 10 ये कर रहा है, 12 ये कर रहा है, 10 ये कर रहा है, तो टोटल मिला के एक दिन में 22 काम कर रहे हैं। अगर एक दिन में 22 काम कर रहे हैं और 4 दिन तक अगर लगे रहे तो पक्की बात है 88 काम कर गए होंगे। कितना काम कर गए होंगे? 88। 88 काम करने के बाद ये क्या हो गए? बंद हो गए। बाकी जो बचेगा वो व्यक्ति करता रहेगा। कौन बचाया? ए बचाया। ये दोनों क्या हो जाएंगे? 88 काम करने के बाद बंद हो गए। अच्छा, टोटल काम कितना था सर? हमारे पास 180 था और 180 में से 88 काम हमारा हो चुका है, तो शेष कितना बचा होगा सर? तो शेष कितना बचा होगा? तो आप घटा लो, 10 में से 8 जाएगा तो सर 2 बचेगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, मतलब 92 काम बचा हुआ।
कितना बचा हुआ है सर? 92 काम बचा हुआ है। अब इस 92 काम को कौन करने वाला है? तो इस 92 काम को करने वाला है सर ए। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है शेष कार्य को ए द्वारा किया गया। शेष कार्य को ए द्वारा किया गया, तो कितने दिन में किया गया? तो शेष कार्य हमारे पास 92 बचा, टोटल 180 था, 88 बी और सी कर गए थे। 4 दिन के बाद बंद हो गए, 4 दिन तक काम किया था, 180 में से 88 गया तो 92 बचा। शेष काम को ए करेगा और ए अपनी एफिशिएंसी से करेगा। 92 काम है और एफिशिएंसी इसकी कितनी सर? 9 है। इसका भाग लगाओगे तो जाएगा 10 सही 2/9 दिन। ऐसा किसी ना किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा। ऐसा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर हमारे ए में। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं? सीख तो रहे हो ना? यस। चलते अगले सवाल। चलो सवाल नंबर चलते बोलो 47। क्या कह रहा है? ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 20 दिन तक एक साथ काम किया और फिर बी चला गया। अगले 20 दिनों के बाद ए ने शेष काम पूरा कर लिया। ए अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो एफिशिएंसी वाला ये सवाल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं आपको 2 टाइप से टाइम एंड वर्क सिखाने वाला हूं, लेकिन आपकी बुक में कई प्रकार के टाइप दे रखे हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो सेकंड टाइप का ही सवाल है, लेकिन हम यहाँ आपको हैंडल करा देते हैं। आगे चल के आपको ऐसा टाइप मिलेगा कि महिला और पुरुष मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और पुरुष और महिला किसी काम को एफिशिएंसी कम ज्यादा कर दिया है तो 20 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ महिला कितने दिन में करेगी, पुरुष कितने दिन में करेगी? या पुरुष और बच्चे के बारे में बात होगी, ऐसे सवाल भी वहां पे मिलेंगे। तो उसी टाइप का ये सवाल है, हम यहाँ पे करा देते हैं। आगे फिर दोबारा से अपन लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे लिखा क्या है भाई लोगों? यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए और बी है, जो ए और बी हमारे पास, ए और कौन है? प्लस बी। ए और बी है, दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं सर? 30 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि अपन दोनों लोग, मान लेते हैं आप है और हमें, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 30 दिन में काम को फिनिश कर देंगे। ठीक है, काम चल रहा था, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ, बीच में ही एक व्यक्ति ने काम छोड़ दिया। अगर कोई व्यक्ति बीच में ही अगर काम छोड़ देगा तो आप ही मुझे बताइए कि काम 30 दिन में कंप्लीट होगा क्या? काम 30 दिन में कंप्लीट होगा क्या? नहीं होगा, ज्यादा दिन में होगा। सिंपल सी बात है। तो वो अकेला व्यक्ति करेगा तब उसके भी हिस्से का काम करना पड़ेगा, तो ज्यादा दिन लगेंगे। तो हुआ क्या भाई लोगों? दोनों ने मिलकर क्या किया भाई लोगों ने? उन्होंने 20 दिन तक तो साथ में काम किया। मतलब ए प्लस बी में दोनों ने 20 दिन तक तो साथ में काम किया। फिर क्या हुआ सर? फिर उसके बाद क्या हुआ? बी चला गया। बी क्या हो गया भाई लोगों? चला गया। मतलब बी ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है, तो काम तो अभी पूरा नहीं हुआ। क्यों? बाद अब 30 दिन का हुआ था, 30 दिन में कंप्लीट कर दे। अभी तो 20 ही दिन चला है और इसमें से भी एक व्यक्ति चला गया, तो अब तो 30 दिन में कंप्लीट होने वाला नहीं है, 30 से ज्यादा दिन में कंप्लीट होगा। क्यों? तो अब उस व्यक्ति के ऊपर अकेला भार आ गया, तो व्यक्ति ज्यादा दिन ले जाएगा। तो आगे क्या हुआ? फिर अगले 20 दिनों के बाद ए शेष काम को पूरा कर लिया। अगले 20 दिन मतलब इसके 20 के अगले 20 दिन बाद, तो आने वाले 20 दिन है, आने वाले 20 दिनों तक ए ने काम को पूरा कर लिया। तो देखो काम कितने दिन चल गया, अगर आप ढंग से देखो, 20 दिन तो यहाँ चल गया, 20 दिन यहाँ चल गया, तो टोटल 40 दिन चल गया। रीजन क्या है आपको पता चल गया होगा 40 दिन क्यों चल रहा है? क्योंकि कोई 30 दिन का दोनों को मिलकर बात हुई थी और बीच में कोई व्यक्ति काम छोड़ के चला गया, तो पक्की बात है कि ज्यादा दिन लगेंगे। 30 से कम दिनों में तो, या 30 कम दिनों में तो काम पूरा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो काम 40 दिनों में हो गया। ढंग से देखा है तो अगले 20 दिन तक अकेला ए लगा रहा है। अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 30 ए हो जाएगा सर। अगर इसका गुणा इसमें करोगे तो ये 30 बी हो जाएगा, बराबर इसका गुणा इसमें करोगे तो 20 ए हो जाएगा जी, और प्लस ये 20 बी बन जाएगा, और प्लस ये 20 ए बन जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ो तो हमारे पास कितना हो रहा है? 20 और 20 40 ए हो रहा है। ये 30 ए डरा के काय हो जाएगा? माइनस 20 और 20 40 हो रहा है, और 40 ए में से 30 ए जाएगा तो कितना बचेगा सर? 10 ए बचेगा, बराबर। अगर देख रहे हैं हमारे पास ये कितना 30 बी है और 20 बी इधर काय हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 10 बी बचेगा। मैं ऐसा करता हूँ, ए के बटे में क्या लाता हूँ? बी लेके आता हूँ। जैसे मैं ए के बटे में बी लाऊंगा तो 10 के बटे में क्या जाएगा? 10 जाएगा, ये वाला 10 आ जाएगा। काटा पीटी करोगे तो 1 बटे 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा ए की एफिशिएंसी 1 आ गई और बी की एफिशिएंसी भी 1 आ गई। एक चीज तो हमें पता चल गई कि एफिशिएंसी कितनी है। ए एक दिन में 1 रुपए कमाता है, बी एक दिन में 1 रुपए कमाता है। ठीक है, अभी हमें किसकी और जरूरत है? अभी हमें टोटल वर्क की और जरूरत है। जब तक टोटल वर्क नहीं आएगा सवाल नहीं होगा। तो टोटल वर्क सर कैसे निकालते हैं? तो टोटल वर्क ये निकालते हैं कि दोनों मिलकर ऐसे 30 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा काम कर रहे हैं 30 दिन में। तो इसका मतलब है अगर हम ए और बी की यहाँ पे एफिशिएंसी कर दें और 30 का गुणा करते हैं, हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। आप यहाँ भी रख सकते हैं, अगर आप ए का मान यहाँ रखते हैं और बी का रखते हैं तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, और 20 दूनी कितना? 40, और 20 एक 20, 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर आप यहाँ रखते हैं 1 और 1 कितना? 2, और 30 दूनी कितना? 60। टोटल वर्क दोनों स्थिति में बराबर ही आएगा। ठीक है, तो हम यहीं से निकाल लेते हैं। हम देखेंगे ये कितना? 1 है सर, और ये भी कितना? 1 है। 1 और 1 कितना हो गया? 2, और 30 दूनी कितना हो गया? 60। तो टोटल काम हमारे पास कितना था सर? 60 था। कितना था? 60 था। अब जिसके बारे में पूछा जाएगा हम आराम से बता सकते हैं। हमें पूछा भाई लोग ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? अगर ए अकेला करने बैठता तो ए अपनी एफिशिएंसी से करेगा, तो ए अपनी एफिशिएंसी से करे तो 60 में 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा सर? 60 बार जाएगा।
तो यही हमारा उत्तर कहलाएगा, ये 60 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ऐसा किसी ना किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है, 60 दिनों में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अरे ऐसे ठीक है, चलते भाई अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल क्या है, एक्स और वाई एक निश्चित कार्य को क्रमशः 45 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक्स ने काम छोड़ दिया और वाई ने अकेले शेष काम 39 दिनों में पूरा कर लिया। एक्स ने कितने दिनों तक कार्य किया, एक्स ने कितने दिनों तक कार्य किया। ठीक है, बढ़िया सवाल है, अच्छे सवाल है, CBT 2 में पूछा गया सवाल है, मेंस में आया हुआ सवाल है, मतलब आप इस बार भी CBT 2 दोगे आप NTPC का, उसमें भी इस प्रकार के सवाल देखने को मिल सकते हैं। अगर हम चलते बैठोगे, यहाँ पे एक्स और वाई की बात हो रही है, तो एक्स की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, वाई की बात हो रही है। एक्स अगर देखो तो कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में कर रहा है, और वाई कितने दिन में कर रहा है सर, 60 दिन में कर रहा है। ठीक है, अगर हम भाइयों को पहले अपन पता कर लेते हैं कि एलसीएम कितना आने वाला, 45 और 60 का एलसीएम ले लेते हैं हम, 180 ले लेंगे। यस 180, ठीक है, 45 चौक 180 हो जाएगा और 60 कितना होता है, 180 होता है। ठीक है सर, आगे लिखा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक्स ने काम करना क्या कर दिया, छोड़ दिया, और वाई ने अगले शेष काम को 39 दिनों में पूरा कर लिया। अगले शेष दिनों में 39 दिनों में काम पूरा कर लिया है। शेष काम जो शेष बचा होगा, पहले तो ये दोनों लोग मिलकर काम किए हैं, ठीक है, उसके बाद क्या कर दिया सर, बीच में किसने, एक्स ने काम करना क्या कर दिया, छोड़ दिया, और जो काम बचा था उसको 39 दिनों में किसने कर लिया सर, बाई ने शेष काम को 39 दिन में कर लिया। अगर बाई ने शेष काम को किया है, शेष काम बाई ने किया होगा, तो मुझे बताओ कितना किया होगा, 39 दिनों में किया है। 39 दिनों में किया तो अपनी एफिशिएंसी से ही तो किया होगा, जिसे एफिशिएंसी से वो कर रहा है, तो बाई की एफिशिएंसी कितनी, 3, तो 3 का गुणा अगर हम इसमें करें भाई लोगों तो कितना बनेगा, तो 9 3 27 की 7 हासिल लागी 2 और 3 तरफ 9, 9 और 2 कितना 11, मतलब 117 काम किया है शेष दिनों में। मतलब जो शेष काम है वो कितना है हमारे पास, 117 है, जो 39 दिनों में कंप्लीट हुआ है, और बाकी जो काम था वो मिलकर किया है। तो मुझे बताओ भाई लोगों, 180 में से अगर देखें अपन लोग, 180 टोटल काम था, इसमें से 117 अकेले बाई ने किया है, अकेले बाई ने किया है, तो बताओ कितना बचा यहाँ पे, तो ये 3 बचा सर हमारे पास, ये कितना बचेगा हमारे पास, देखो तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 63 काम बचा, कितना बचा, 63, मतलब 63 काम ऐसा ही दोनों लोगों ने मिलकर किया होगा, किस किसने, एक्स और बाई ने। क्यों, क्योंकि ये तो शेष काम था, शेष काम 117 हुआ है, वो 39 दिन में हुआ है, तो मिलकर कितने दिन तक रहे होंगे ये पूछा है। तो अगर देखें एक्स और बाई ने मिलकर काम किया है कितना, 63, किससे किया होगा, अपनी एफिशिएंसी से किया होगा। अपनी एफिशिएंसी के 4 और 3 कितनी है, 7 है, तो 7 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा सर, 9 बार। इसका मतलब हुआ एक्स और बाई ने मिलकर 9 दिन तक काम किया होगा। इसका मतलब ये होगा कि एक्स 9 दिन बाद काम छोड़ा है, एक्स और बाई 9 दिन तक हैं और 9 दिन के बाद क्या कर दिया, काम छोड़ दिया, और बाई ने फिर काम को आगे किया है 39 दिनों में। तो एक्स और बाई साथ में 9 दिन पूछा जाए, एक्स और एक्स बाई के साथ एक्स कितने दिन रहा, तो 9 दिन है, या एक्स ने कितने दिन काम किया, 9 दिन, एक्स कितने दिन बाद काम छोड़ किया, 9 दिन, बात एक ही है। तो हमसे यही पूछा था भाई लोग, एक्स ने कितने दिन तक कार्य किया, तो उत्तर है आप लोगों का 9 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। मेरी बात से आप सहमत होंगे, जो मैंने आपको बताया। चलते भाई अगले सवाल में। अगला सवाल लिखा, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 56 और 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 34 दिनों में शेष काम खत्म कर दिया। ए ने कितने दिनों के बाद काम को छोड़ दिया, ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसा ही सवाल है। चलते, ए ने कितने दिनों के बाद काम को छोड़ दिया, बात वही है, ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया, अभी मैंने 3 बातें बोली। ए ने, एक्स ने कितने दिन तक काम किया, एक्स ने बाई के साथ कितने दिन तक काम किया, एक्स ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, बात तो वही है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या दे रखा है सर। एक तो यहाँ पे एक्स की बात हो रही है, सॉरी ए की बात हो रही है, एक यहाँ पे ए की बात हो रही है, और एक यहाँ पे बी की बात हो रही है। ए कितने दिन में करता है भाई लोग, 56 दिन में करता है, और बी कितने में करता है सर, 70 दिन में करता है। ये 56 दिन में, बी 70 दिन में। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। पहले तो अपन लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। आप अगर इसको काट के छोटा करना चाहते हैं तो काट के छोटा भी कर सकते हैं, मैं आपको टेक्निक बता चुका हूँ। नहीं तो आप एलसीएम लोगे तो आप एलसीएम ले सकते हो। सर कैसे लोगे एलसीएम, 70 और किसका, 56 का, 14 से काट सकते हो, 14 पंजा 70, 14 चौक 56, गुणा करो 4 पंजा भी 14 दूनी 28, 280 आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। आप इसका इसमें भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, ठीक है, 5 बार दोगे, 5 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, ठीक है सर। अगर इससे इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, 7 चौक 28। ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई और टोटल वर्क निकल के आ गया। अब क्या करें सर हम, तब हम ये काम कर सकते हैं सर। हमने एक आगे उसने बोला भाई लोगों, ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 34 दिनों में शेष काम को किया। तो अपन लोग पहले शेष काम पता कर लेते हैं। क्या पता कर लेते हैं, शेष काम। अगर हम शेष काम देते हैं, शेष काम अगर देखें तो कितना है हमारे पास, शेष काम किसने किया है, बी ने 34 दिनों में शेष काम खत्म कर दिया। शेष है ना, शेष काम को 34 दिनों में खत्म कर दिया। तो बी ने अपनी एफिशिएंसी से किया होगा 34 दिन में। कितने जो एफिशिएंसी है, 4, तो ये कितना कर लिया, 4 चौक 16 की 6 हासिल लगी 1, 4 3 12, और 12 और 1 13,
136 काम हो गया। कितना हो गया? 136 काम है जो बी ने किया है। किसने किया? बी ने अकेले किया है। तो बाकी का काम ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। बाकी का काम ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। कितना किया होगा सर? तो 280 में से सर 136 अकेला बी ने किया है, तो ये कितना बचा हमारे पास? ये 4 बचा सर हमारे पास यहाँ पे। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी 4 बचा, और ये कितना बचा? 1। अगर हम देखें, अगर इस काम को दोनों लोग करेंगे तो अपनी एफिशिएंसी से करेंगे। दोनों लोगों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 4 9। 9 के हिसाब से अगर ये दोनों लोग करते हैं तो 9 के हिसाब से कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ ए बी के साथ कितने दिन तक रहा? तो 16 दिन तक। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया? 16 दिन बाद। ए ने कितने दिन तक काम किया? तो 16 दिन तक। बात एक ही है, ठीक है। तो ये पूछा ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो उत्तर क्या होगा? पहले को 16 दिन बाद काम छोड़ दिया था। ए बी के साथ 16 दिन तक रहा था, इसके बाद काम छोड़ दिया था, और शेष काम 34 दिन में बी ने कंप्लीट किया था। अरे ऐसे नो, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए बताओ काम किसने पूरा किया, काम किसने पूरा किया, तो आपका उत्तर होगा काम किसने पूरा किया, तो उत्तर होगा काम बी ने पूरा किया है। क्यों? बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है, तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि काम किसने पूरा किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे देखते हैं अगला क्या है। अगला सवाल है एबीसी मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद तीनों ने 2 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया। बी और सी ने 9 और दिनों तक काम किया और फिर बी ने छोड़ दिया। सी ने शेष कार्य 6 दिनों में पूरा किया। यदि सी अकेले पूरे काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई लोग, समझते हैं कहानी क्या है। एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। अगर हम यहाँ पे देखें भाई लोग, एक तो हमारे पास किसकी बात हुई? एबीसी की बात हुई है। ए प्लस बी और प्लस कौन? सी। ये कितने दिन में कर रहे हैं सर? 16 दिन में कर रहे हैं। और यहाँ पे एक लाइन और लिखी है कि सी अकेला इसे 24 दिन में करता है। सी अकेला इसे कितने दिन में करता है? 24 दिन में करता है। अगर हम दोनों का एलसीएम लें कितना आएगा सर? 48 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 16 तिया 48। ये कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48। इतना बनने के बाद मुझे ये पता चला सर, अब आप सवाल को पढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या बन रहा है। इसके बाद तीनों ने 2 दिनों तक एक साथ काम किया। अगर हम ये देखें कि ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? बी और सी ने 9 दिन तक काम किया। बी और प्लस सी ने सर 9 दिन तक काम किया, और शेष कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेता है। सी है ना, वो शेष कार्य को कितने दिन में कर लेता? 6 दिन में कर लेता। ठीक है सर, हमसे पूछा क्या है कि बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। अच्छा सवाल है, अच्छे से सीख के जाना, मात खा जाओगे आप एग्जाम। चलिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई लोग एबीसी हमारे पास, देखो तो एबीसी की हमारे पास एफिशिएंसी है। जिनकी एफिशिएंसी उनसे तो पता ही कर सकते हैं कि कितना काम हो गया होगा। अगर ये देखो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 3 रुपए कमाते, 2 दिन तक साथ में रहे, तो 3 दूनी कितना काम कर लिया? 6 कर लिया। ठीक है सर, अगर हम ये देखें सी अकेला एक दिन में कितना कमाता है? 2 कमाता है, और 6 दिनों तक लगा रहा है तो कितना कमा लिया सर? 12 कमा लिया। तो टोटल मिला के काम कितना हो गया सर? टोटल मिला के सर 18 काम हो गया। कितना हो गया? 18। अगर 18 हो गया तो अभी तो बी प्लस सी का, बाकी का बी प्लस सी ने 9 दिन में किया होगा। जो बचा हुआ काम है, क्योंकि इसने और इसने टोटल मिला के 48 काम किया है। कितना किया है? 48 काम किया है। जिसने ए प्लस बी प्लस सी ने तो 2 दिन में 6 काम कर लिया, और सी ने 6 दिन, ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन में 6 काम कर लिया, और सी ने 6 दिन काम किया तो 12 कर लिया। तो दोनों ने मिलकर 18 काम कर लिया। तो बचा कितना? तो बचा है भाई लोग इसका। इन दोनों के बारे में अभी कुछ नहीं बोला है, तो बाकी जो बचा होगा भी इन लोगों ने किया होगा। कितना बचा है सर? तो मैं पता है कि 48 में से 18 हो गया सर। 48 में से अगर 18 काम हो गया तो मुझे बता दो आप कितना बचा? 30 बचा। तो इससे इन लोगों ने 30 काम किया। कितना किया? 30। कैसे एफिशिएंसी से किया होगा? अपनी एफिशिएंसी से किया होगा। तो बी प्लस सी ने 9 दिन में 30 काम किया। कितना काम किया? 30 का। काटा पीटी करेंगे तो कितना बन जाएगा सर? 3 से काट सकते हो, 3 तरक 9, ये 10 बार कट जाएगा। तो आ जाएगा बी प्लस सी बराबर 10/3 बन गया। कितना बन गया? 10/3। मतलब बी प्लस सी की दोनों की जो एफिशिएंसी का जोड़ा आया वो 10/3 आया है। लेकिन मजा नहीं आया, हमसे तो बी का मान पूछा। किसका मान पूछा? बी का मान पूछा। बिल्कुल हम बी का मान बता देंगे भाई लोगों को। मेरे को पता है बी प्लस सी बराबर का 10/3 है। बी प्लस सी बराबर अगर 10/3 है सर, मुझे बताओ सी की एफिशिएंसी तो आपके पास है ना, कितनी है सर? 2, और 2 दर जाएगा हो जाएगा माइनस का। तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 10/3 और -2, ये जाएगा 3 दूनी 6, और 10 में से 6 जाएंगे सर तो कितना बचेगा? 4/3 बचेगा। कितना बचेगा? 4/3। मतलब बी की एफिशिएंसी 4/3 है। मतलब बी एक दिन में 4/3 रुपए कमाता है। कमाना कितना है? उसने बोला बी अकेला इस काम को करेगा तो कितने दिन में कर लेगा? तो 48 कमाना है। कितना कमाना है? 48। अगर बी करने बैठ जाए सर 48 कमाना है, कितने के हिसाब से कमाएगा? 4/3 के हिसाब से कमाएगा। काटा पीटी अगर हम करेंगे भाई लोग 4 से कट जाएगा 12 बार, और 12 तिया कितना हो जाएगा? 36, क्योंकि 3 ऊपर पहुंच जाएगा। तो बी अकेला इस काम को भाई लोग कितने दिन में करेगा? तो बी अकेला इस काम को भाई लोग कितने दिन में करेगा? तो 12 तिया कितना हो गया सर? 36 हो गया। 12 तिया कितना हो गया सर? 36 हो गया हमारे पास। कितना हो गया? 36। ठीक है भाई लोग,
तो ऐसा किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। मैंने एक एक बात आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, आपको बुक में भी सॉल्यूशन दे रखा है, आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, मैंने भी अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए चलते भाई अगले सवाल पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 51। ए अकेला किसी कार्य को 39 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 52 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छूट देता है। दोनों ने एक साथ कितने दिन तक कार्य किया? ठीक है, तो पहले आप लोगों को एक कहानी समझनी पड़ेगी, तब आप समझ पाएंगे सवाल बनता कैसे। एक आता दिन बाद, एक आता दिन पहले। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति पहले काम करने की छोड़ने की बात करता है, कोई व्यक्ति बोलता है कि 2 दिन पहले मैं काम छोड़ के जाऊंगा, 3 दिन पहले काम छोड़ के जाऊंगा, तो हम उसको जाने नहीं देंगे। हम उसको जाने नहीं देंगे, हम चेक करेंगे अगर ये व्यक्ति नहीं जाएगा तो मुझे लास्ट तक कितने रुपए कमा के देगा। अगर ये व्यक्ति 3 दिन पहले जाने की कोशिश कर रहा है, 3 दिन पहले काम खत्म होने से 3 दिन पहले जाने की बात कर रहा है, और एक दिन में 10 रुपए कमाता है, तो 30 रुपए का लॉस करके जाएगा हमारा, तो हम उसको जाने नहीं देंगे। बोला 30 रुपए कमा, हमारे साथ रहे, फिर हम चेक कर लेंगे बाद में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनती अगर ये चला जाता तो। ठीक है, तो कोई व्यक्ति कितने दिन पहले जाएगा तो उसको हम जाने दे देंगे, अंत तक काम कराएंगे। कब तक कराएंगे? अंत तक काम कराएंगे। देखिएगा ध्यान से, देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है सर। एक तो ए के बारे में बात हो रही है और एक किसके बारे में बात हो रही है? बी के बारे में। ए अकेला कितने दिन में कर सकता है? तो 39 दिन में कर सकता है। और बी अकेला कितने दिन में कर सकता है सर? 52 दिन में कर सकता है। 39 और 52 का हम एलसीएम लेंगे, हम बता सकेंगे। नहीं तो आपको टेक्निक मैंने बता दी कि आप इसे छोटा कर सकते हैं। कैसे? कि 13 से इसको काट लो, 13 में साइलेंट कर लेता हूँ, 13 से काटोगे 13 3 39 और 13 चौक 52। अब 3 और 4 का एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा सर, और 3 चौक 12 होता है, 4 तिया कितना होता है? 12। इनकी एफिशिएंसी आ गई, सवाल आ गया। अब अपने पास चलते हैं भाई लोग, क्या क्या कह रहा है भाई लोग यहाँ पे। दोनों ने एक साथ काम किया। अब टोटल वर्क अगर आप निकालना चाहते हो तो 12 इंटू कितना कर दो? 13। जितना आपने काटा था उसी का गुणा कर दिया करो टोटल वर्क में, तो आपका कंप्लीट एलसीएम निकल के आ जाया करेगा। तो हमारे पास टोटल 12 13 156 होता है, मतलब टोटल वर्क हमारे पास 156 रहा है। कितना रहा है? 156 रहा है हमारे पास। अब यहाँ पे कह रहा है दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। हम 3 दिन पहले कार्य छोड़ने की बात कर रहा है, कौन कर रहा है भाई लोग? यहाँ पे ए कर रहा है। कौन कर रहा है सर? ए ने कार्य छोड़ दिया। ए को हम जाने नहीं देंगे। टोटल काम हमारे पास कितना है सर? 156 है। कितना काम है? 156 है, और 3 दिन पहले ये कार्य छोड़ने की बात कर रहा है, हम इसको जाने नहीं देंगे। एक दिन में एक कितना कमा के देता है सर? मुझे 4 रुपए देता है, तो 3 दिन में कितना कमा के दे देगा सर? 12 रुपए दे देगा। तो टोटल काम कितना हो गया हमारे पास? टोटल हो गया 6 और 2 कितना? 8, और ये कितना हो गया हमारे पास सर? 5 और 1 कितना हो गया? 6, और ये कितना? 1। 168 काम हो गया। अभी इसको जाने नहीं दिया तो ये लास्ट में अपना हिस्सा मांगेगा, तो दोनों लोग मिलकर इस रुपए को बांट लिया करेंगे सर। दोनों लोग मिलकर क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि ए ने तो अपना रुपए दिया ही, और बी कोई चर्चा नहीं कर रहा था, बी तो लास्ट तक काम करेगा। ये जाने की बात कर रहा था, उसको हमने रोक के रख लिया, लास्ट तक मेरे साथ काम कर, फिर हम रुपए बांट लेंगे। तो दोनों लोग अपनी एफिशिएंसी से रुपए बांटेंगे। 4 और 3 कितना हो गया? 7, और 7 के हिसाब से अगर काटेंगे तो 7 से काटोगे 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। काम 24 दिन में समाप्त होगा। अगर पूछा जाता काम कितने दिन में पूरा होता तो उत्तर होगा भाई 24 दिन में पूरा होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा। इनने बोला दोनों ने एक साथ कितने दिन तक कार्य किया। दोनों ने एक साथ कितने दिन तक कार्य किया, तो भाई लोग 3 दिन पहले कार्य छोड़ने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब होगा कि 3 दिन पहले निकल गया होगा। 3 दिन पहले निकल गया होगा, इसका मतलब होगा मान ले 20 दिन में काम कंप्लीट हो, मान ले 24 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। 24 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों लोग कितने दिन तक साथ में रहे होंगे? तो 3 दिन इसमें से हटा दो, इसका मतलब 21 दिन तक साथ में रहे होंगे। क्यों? 3 दिन पहले निकलने की बात कर रहा था वो। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो उत्तर 24 है। अगर पूछा जाए दोनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया है, तो उत्तर 21 है, क्योंकि 3 दिन पहले निकलने की बात कर रहा है, उसको अपन लोग हटा दो, तो हम बता देंगे भाई 21 दिन तक ये लोग साथ में रहे होंगे। ऐसा ऑप्शन नंबर हमें डी में देखने को मिल रहा है। चलते अगले सवाल पे, देखते अगला सवाल क्या है। अगला सवाल लिखा ए एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने काम खत्म होने से 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए और बी मिलकर कितने दिन तक काम किया? बिल्कुल सेम सवाल जैसा अभी किया था बोलो। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ए की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है? बी की बात हो रही है। ए कितने दिन में कर रहा है सर? 18 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। एलसीएम लेंगे 90 आ जाएगा सर। 18 पंजा 90 हो जाएगा, 15 6 90 हो जाएगा सर। ठीक है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम खत्म होने से 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर 90 काम था और बी को हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये पहले बात कर रहा है। एक दिन में बी कितने रुपए देता है? 6 कमा के देता है। कितने दिन पहले बात कर रहा है जाने की? 7 दिन पहले। तो ये 42 रुपए का नुकसान करेगा, हम जाने नहीं देंगे। 42 रुपए और कमाएंगे इसको। जैसे ही हम 42 रुपए कमाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा सर, और 9 4 कितना हो जाएगा? 13। 132 रुपए हो गए। 132 रुपए के दोनों लोग बांटेंगे, क्योंकि ए तो कोई चर्चा कर ही नहीं रहा है, बी जाने की बात कर रहा था, हमने लास्ट तक उसको काम करा लिया। अब हम उसको दोनों को रुपए बांट देंगे, दोनों को अपनी अपनी एफिशिएंसी बांटेंगे। 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11, और 11 के हिसाब से अगर काटते तो काम कितने दिन में होगा सर? 12 दिन में कंप्लीट होगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए काम कितने दिन में पूरा होगा, तो
तो उत्तर 12 दिन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है ए और बी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया। तो मुझे बताओ, ए और बी ने 7 दिन पहले निकलने की बात कर रहा है ना, काम 12 दिन में पूरा होता, काम 12 दिन में पूरा होता और 7 दिन पहले ये चला जाता, तो कितने दिन तक साथ में रहते। तो आप लोग 7 दिन इसमें से हटा दो, उत्तर होता 5 दिन तक इन लोगों ने साथ में काम किया होगा। ऐसा किसी ना किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है कि 5 दिन तक साथ में रहे। मेरी बात समझ पाई कि नहीं? अच्छे से समझ के चलना, मात नहीं खाओगे, बिल्कुल सरल तरीका है, सीधा तरीका है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 53 क्या कह रहा है, ए और बी ने मिलकर एक काम 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 18.75 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए और बी ने एक साथ कितने दिन तक कार्य किया? बिल्कुल सेम सवाल जैसा अभी कर रहे थे, है ना, डाटा थोड़ा सा बदल गया, बस वही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी कितने दिन में? 15 दिन में कर रहे हैं। और ए अकेला कितने दिन में करता है? तो ए अकेला करता है सर 18.75। थोड़ा सा इसको बदल देते हैं हम, पॉइंट हटाओगे तो बटे में 2 जीरो आ जाएगा। 25 से काट रहे हैं, 25 चौक 100 होता है, 25 से काट रहे हैं इसको, 25 7 175, 12 बचा, 25 पंजा 125। ठीक है सर, हम एलसीएम लेंगे भाई लोग, 15 और 75 का ऊपर वाले का हमेशा एलसीएम लेते हैं। 15 और 75 का एलसीएम कितना आएगा सर? 75 आएगा हमारे पास। 75 भाग देंगे तो 15 पंजा 75 और 75 एकन 75, जो नीचे लिखा होता है उसका ऊपर गुणा हो जाता है एफिशिएंसी में। अब ये कंप्लीट हमारे पास एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकल के आ गया। इन्हीं से हमें मतलब होता है, टोटल वर्क 75 है, एफिशिएंसी इसकी 5 है, इसकी कितनी है? 4 है। इन्हीं दो चीजों से हमें मतलब होता है, नीचे वाली कोई चीज से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, आगे चलते क्या कह रहे हैं भाई लोग, इन्हें बोला भाई लोग एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन एक काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले काम छोड़ देता है। हम इसको जाने नहीं देंगे, ए को हम जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? टोटल हमारे पास कितना? 75 काम है। ए जाने की बात कर रहा है, एक दिन में कितने रुपए कमा के देता है? 5। और कितने दिन पहले जाने की बात कर रहा है? 5.5। ये कितना? अच्छा, ए के बारे में भी रुपए निकालने पड़ेंगे यहाँ पे ना, एक ही रुपए अभी अपन को निकालने पड़ेंगे। एक ही रुपए लिखे हुए हमारे पास, ए और बी के रुपए निकाल सकते हो। ए कितना कर रहा है? एक दिन में 4 कर रहा है, और दोनों मिलकर कितना कर रहा है? 5। तो मुझे बताओ, ये 4 कर रहा है, अगर ए 4 अकेला कर रहा है, देखो 4 है ए का मान, तो बी कितना करेगा? 1 करेगा। क्यों? तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। अब कर सकते हैं। ए अकेला अगर देखो तो हमारे पास अकेला एक दिन में 4 रुपए कमाता है, ये अकेला एक दिन में 4 रुपए कमाता है, कहीं से भी देख लो। और 12.5 दिन पहले जाने की बात कर रहा है, हम जाने नहीं देंगे। 12.5 दिन इससे काम कराएंगे। 12.5 दिन अगर काम कराते हो तो 125 पंजा 500 होता है, मतलब 50 निकलेगा। 50 रुपए और कमा के देगा मुझे, है ना। 4 का गुणा अगर 12.5 में करोगे तो हमारा 50 बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास देखिए हमारे कितना 75 और ये कितना हो गया? 5। तो ये बन गया सर हमारे पास, और 7 5 12 125 बन गया। 125 रुपए बन गए। अब ये दोनों लोग रुपए बांट लेंगे 125 को, कौन? ए और बी। क्यों? क्योंकि ए ने तो अपने रुपए दे दिए और बी तो जाने की बात कर ही नहीं रहा था। तो अगर देखो दोनों रुपए बांटेंगे तो कितने के हिसाब से बांटेंगे सर? तो दोनों लोग रुपए बांटेंगे तो दोनों बांटेंगे हमारे पास 4 और 1 5 के हिसाब से। क्यों? 4 तो ए कर रहा है, बी कितना कर रहा है? 1। या दोनों को देख लो, ए प्लस बी कितना कर रहा है? 5। तो 5 के हिसाब से रुपए बांट लेंगे। तो हम काटा पीटी कर करेंगे तो कितनी बार कटेगा? तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितने बचा हमारे पास? 2 बचा, और 5 25। मतलब दोनों मिलकर इसे कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? 25 दिन में कर देंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा हमसे, ये पूछा उस सवाल में कि 12.5 दिन पहले अगर ये निकल जाता तो दोनों लोग कितने दिन साथ काम करते। अगर काम 25 दिन तक चलता तो ए ने तो 12.5 दिन पहले निकलने की बात की है, इसका मतलब हुआ वो 12.5 दिन तक ही उसके साथ रहे होंगे। तो 12.5 को हम लोग 25 में घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12.5 ही दिन तो बचेगा। तो यही पूछा था, ए और बी साथ में कितने दिन रहे। तो उत्तर क्या होगा? 12.5, जो कि ऑप्शन नंबर मुझे डी में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सवाल बिल्कुल सेम थे दोनों के, तीनों के तीनों। ठीक है, चलते अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल लिखा ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 36, 54, 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है, जबकि बी पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ देता है। तो सी ने जितने दिनों तक कार्य किया वह है, सी ने कितने दिन कार्य किया? चलिए अगर हम देखें यहाँ पे क्या क्या लिखा है, तो तीनों का अलग अलग मान दे रखा है सर। एक तो ए का दे रखा है, एक बी का दे रखा है, और एक किसका दिया? सी का। ए कितने दिन में करता है सर? 36 में करता है। बी कितने में करता है सर? हमारे पास 54 में करता है। और सी कितने में करता है सर? 72 में करता है। अगर आप एलसीएम नहीं ले पाते तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको काट के छोटा कर सकते हैं। जैसे 18 से काट देते, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। अब एलसीएम लेने में मजा आएगा। 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर? 12 आ जाएगा। ये 6 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा? 4 बार। और ये कितनी बार? 3 बार। अब क्या कर दिया करो, जो भी जितनी बार भी आपने काटा उसका गुणा कर दिया करो, इससे क्या आ जाएगा? टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। बस इतना सा रूल है छोटा सा। ठीक है, गुणा कर लोगे। जैसे एलसीएम लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है तो आप ऐसे बना सकते हैं। 18 गुणा करोगे तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया? गुणा कर लेना, बाद में देखेंगे हम। क्या लिखा हुआ भाई लोगों? ए ने कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। हम जाने देंगे क्या? ए को नहीं जाने देंगे, ए को नहीं जाने देंगे। यहाँ पे
ए को नहीं जाने गुणा कर लो, 18 दूनी 36 की 6 हासिल लगी 3, 18 का 18 और 3 21 216 काम हो गया। और ए कितने दिन पहले काम छोड़ने की बात कर रहा है सर? 8 दिन पहले काम छोड़ने की बात कर रहा है। ए एक दिन में 6 रुपए कमाता है, अगर 8 दिन साथ में रहा तो कितने रुपए कमा के दे देगा? 48 रुपए दे देगा। बी कितने दिन पहले जाने की बात कर रहा है सर? बी पूरा होने के 12 दिन पहले जाने की बात कर रहा है, तो बी को भी हम नहीं जाने देंगे। अगर हम बी को भी नहीं जाने तो बी अपनी एफिशिएंसी से कितने रुपए कमा के दे देगा? एक दिन में 4 रुपए कमाता है, तो 12 दिन में कितना कमाएगा? तो ये भी 48 रुपए कमाएगा। अगर हम सबको जोड़े तो यहाँ पे कौन कौन हो गया? यहाँ पे सी की तो चर्चा ही नहीं है, तो सी लास्ट तक काम करे, जिसकी चर्चा नहीं होती वो लास्ट तक काम करता है, अंत तक काम करता है। तो सी तो है, ए ने रुपए दिया तो ए भी अपना हिस्सा मांगेगा, बी ने अपना रुपए दिया तो बी तो हिस्सा मांगेगा, और सी तो अंत तक ही काम कर रहा है। टोटल कितना हो गया? 48 48 96 216 और 96 जोड़ लेते हैं। 6 6 12 की 2, 9 और 1 10 1 11 की 1 हासिल लगी 1 312। टोटल हमारे पास 312 काम बन गया। कितना बन गया? 312 काम बन गया। इस 312 काम को तीनों के तीनों लोग मिलकर करेंगे। क्यों? क्योंकि सी तो यहाँ जा ही नहीं रहा है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक लगा है, तो उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। जो जाने की बात कर रहा है उनकी चर्चा है, लेकिन और जिसकी चर्चा नहीं वो लास्ट तक काम करता है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो हमने देखा यहाँ पे अगर तीनों लोग मिलकर करेंगे तो 6 4 10 10 और 3 13, ये 13 के हिसाब से करेंगे, और 13 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 दूनी 26, 5 बचा और 13 चौक 52। तो ये काम 24 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक 24 दिन तक कौन लगा रहा है? तो सी लगा रहा है। कौन लगा रहा है? सी। तो ये पूछा था सी ने जितने दिनों तक कार्य किया वह है, तो सी ने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक काम किया है, जो कि कितना भाई लोगों? 24 है। मेरी बात आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलते भाई अगले सवाल पे देखते रहिए। अगले सवाल पे चलते। क्वेश्चन नंबर अपना 55 है। क्या बोल रहा है? रथिन और ब्राटिन एक साथ एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन रथिन को काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ना पड़ता है। नतीजतन काम खत्म करने में कुल 15 दिन लगे। यदि ब्राटिन अकेले कार्य करता तो इस कार्य को पूरा करने में उसे कितने दिन लगते? ठीक है सर। अगर हम यहाँ पे बात करें सर, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? एक तो भाई लोग रथिन की बात हो रही है और एक ब्राटिन की बात हो रही है, और काम कितने दिन में कर रहे हैं सर? 12 दिन में कर रहे हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा सर। 12 एकन 12, मतलब अगर देखा रथिन और ब्राटिन की टोटल एफिशिएंसी देखी जाए तो कितनी है सर? हमारे पास 1 है। रथिन और ब्राटिन की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आई सर? x आई। हमसे सॉरी 1 आई। कितनी आई सर? 1 आई। एफिशिएंसी कितनी आई है? 1 आई है। हमसे पूछा क्या है? ब्राटिन अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? मान लेते कि ब्राटिन की एफिशिएंसी 1 में से x रही होगी, x उधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस को हो जाएगा, तो रथिन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी सर? तो रथिन की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 माइनस x। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी आ गई। ब्राटिन की अगर एफिशिएंसी कितनी है सर? x है, तो रथिन की एफिशिएंसी कितनी हो गई? रथिन की होगी 1 माइनस x। अपनी अपनी एफिशिएंसी से काम करेंगे। ठीक है सर। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ नतीजन लिखा होना चाहिए। यहाँ पे नतीजन काम खत्म करने में कुल 15 दिन लगे, मतलब कारण बस पूरा काम 15 दिन में कंप्लीट हुआ है। अगर पूरा काम 15 दिन में कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे लिखा है रथिन को काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ना पड़ा। अगर काम रथिन लास्ट तक करता तो 15 दिन तक काम करता, लेकिन वो 5 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब हुआ रथिन ने ओनली 10 दिन तक काम किया है। रथिन ने ओनली 10 दिन तक काम किया है। अगर रथिन ने 10 दिन तक काम किया होगा, सिर्फ रथिन ने अपनी एफिशिएंसी से काम किया होगा, तो 1 माइनस एक्स इंटू 10 दिन तक इसने इतना काम कर लिया होगा। ब्राटिन ने लास्ट तक काम किया, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। क्यों? काम तो कोई ना कोई खत्म करेगा ना। इस 15 दिन तक काम चलना है। तो स्टार्टिंग में बीच में ही कौन छोड़ के चला गया? रथिन चला गया 5 दिन पहले, मतलब 10 ही दिन काम किया। तो लास्ट तक 15 दिन तक कौन लगा रहा है भाई? ब्राटिन लगा रहा है। लास्ट तक 15 दिन तक कौन लगा? ब्राटिन अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा। और टोटल मिला के हमारा काम हो गया भाई लोगों, कितना हो गया? टोटल 12 काम था। कितना था? 12। ठीक है भाई लोगों, रथिन ने और ब्राटिन ने मिला के टोटल 12 काम किया है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने दोनों मिला के 12 किया। वो कह रहे अकेला अगर ब्राटिन करता तो कितने दिन ले? तो दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं 12 काम। तो हमने देखा भाई लोगों, यहाँ पे देखेंगे 10x हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा, और प्लस ये 15x, और बराबर में कितना? 12। अगर हम ये देखें कितना बच रहा है सर हमारे पास, तो यहाँ पे देखेंगे 15x में से 10x जाएगा सर, 15x में से 10x जाएगा तो 5x बचेगा, बराबर में अगर 10 उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस को हो जाएगा, तो कितना बचेगा सर? 2 बचेगा। तो x बराबर कितना बचेगा? 2/5 बचेगा। x की वैल्यू 2/5 आ गई, मतलब हमारे पास एफिशिएंसी ब्राटिन की आ गई। कितनी आ गई? ब्राटिन की हमारे पास एफिशिएंसी आ गई 2/5। कितनी आ गई? 2/5 एफिशिएंसी आ गई भाई लोगों, 2/5 एफिशिएंसी आ गई। कितनी? ब्राटिन की 2/5। अगर इसकी पूछते ये कितनी होगी, तो इसमें से आप घटा सकते हैं कि इसकी कितनी कहलाएगी। तो इसकी कहलाएगी भाई लोगों 3/5। ठीक है, अलग अलग निकाल सकते हैं। इसकी कितनी कहलाएगी? 3/5
इसकी 3/5 का लेगी हमारे पास। हमसे तो ये पूछा कि ब्राटन अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछा ब्राटन अकेला इस कार्य को करे तो कितने दिन ले जाएगा। अगर ब्राटन बोल जाए करता है काम को तो अपनी एफिशिएंसी से करेगा। ब्राटन की एफिशिएंसी टोटल काम कितना है, वैसे टोटल काम ब्राटन का हमारे टोटल काम है 12 और 12 अपनी एफिशिएंसी करेगा। अपनी एफिशिएंसी कितनी है 2/5, तो 2/5 के हिसाब से ये करेगा सर। 2 से इसको काटोगे तो 6 बार कट जाएगा और 6 का गुणा 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ब्राटन अकेला अगर करने बैठ जाता तो 30 दिन ले जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। मेरी बात से आप लोग सहमत हुए होंगे। अच्छा सवाल है, घुमा फिरा के आपसे पूछा गया था। चलिए अगले सवाल, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन बी कार्य पूरा होने से 15 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया। बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे अभी अपन पिछले सवाल करते हैं, बिल्कुल वैसा ही सवाल अपन को दे रखा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ए प्लस बी एक कार्य को कितने दिन में 48 दिन में कर सकते हैं, और बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है सर 60 दिन में कर सकता है। पहले अपन लोग पता करते हैं कि टोटल वर्क और एफिशिएंसी क्या आएगी, उसके हिसाब से अपन लोग सवाल बनाएंगे। हमें पता है कि अगर हम इतने बड़े का एलसीएम नहीं ले पाते तो हम काटा पीटी कर लेते हैं। ये 12 से कट जाएगा, 12 चौक 48, ये 12 पंजा 60, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो सर 20 आ जाएगा, और 4 पंजा 20 हो जाएगा, और 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और जितने से काटा उसका यहाँ गुणा कर दिया करो कि इसमें टोटल वर्क में, तो आपका टोटल कंप्लीट वर्क निकल के आ जाएगा। कितना आ गया 240। ठीक है सर, एफिशिएंसी कभी नहीं बदलती, एफिशिएंसी इतनी रहेगी। मतलब 48 से अगर 240 को काटोगे तो 5 बार कटेगा, और अगर 240 को 60 से काटोगे तो 4 बार कटेगा। एफिशिएंसी बदलने वाली नहीं। चलिए यहाँ पे क्या कहना है भाई लोगों, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी कार्य पूरा होने से 15 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। क्या आप बी को जाने दोगे, क्या नहीं जाने दोगे, लास्ट तक काम कराओगे। मैंने बोला कितने दिन पहले कोई जाने की बात करता है तो उसको जाने ना दें, लास्ट तक काम कराएं। तो 240 तो हमारे पास टोटल काम ही है सर, और बी अगर जाने की बात करा तो उसको जाने नहीं देंगे। क्यों, तो बी एक दिन में कितना कमा रहा है, तो एक दिन में 4 रुपए कमा रहा है। देखो ए प्लस बी टोटल कितना कमा रहा है 5, इसमें से बी अकेला कितना कमा रहा है 4, तो ए कितना कमा रहा होगा सर 1 रुपए कमा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी बी की बात चल रही है, तो बी की एफिशिएंसी हमें 4 दिखाई दे रही है, और 4 कितने दिन तक पहले जाने की बात कर रहा है 15, एक दिन में 4 रुपए कमाता है तो 15 दिन में हमें 60 रुपए कमा के और देके जाएगा। अगर और देके जाएगा तो टोटल कितने दिन हो गए भाई लोग, टोटल कितना काम हो गया 300 हो गया। तो अब इस 300 रुपए को ए और बी दोनों बांटेंगे। क्यों बांटेंगे, क्योंकि ए तो कोई चर्चा कर ही रहा है, ये तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक काम करेगा। बी बीच में जाने की बात कर रहा था, तो बी को भी हमने रोक के रखा लास्ट तक। ठीक है, तो अब ये दोनों लोग मिलकर काम करेंगे अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से। दोनों की एफिशिएंसी कितनी, ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 के हिसाब से रुपए बांट लेंगे सर। जैसे ही हम इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, तो 5 चक 30, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर इसका रहेंगे, वो कितने दिन में कर सकते हैं। तो भाई लोग टोटल दिन ले जाते हैं हमारे पास कितना, टोटल दिन ले जाते 5 से काटो 5 चक 30, 60 दिन में काम कंप्लीट हो जाता। कितने दिन में हो जाता, 60 दिन में कंप्लीट हो जाता। लेकिन बोला नहीं, अगर ये 15 दिन पहले कार्य छोड़ के चला जाता तो ए और बी कितने दिन तक साथ में रहते। तो 15 दिन पहले अगर ये काम छोड़ के चला जाता सर, तो ये ओनली 60 में से 15 हटा दो, 45 दिन तक साथ में रहते। कितने दिन तक रहते सर, 45 दिन तक साथ में रहते। ऑप्शन नंबर किस में लिखा है, ए ऑप्शन में लिखा है। ऐसे अपन पीछे भी कई सवाल करते आ रहे हैं। ठीक है, चलते भाई अगले सवाल पे देखते हैं। अगले सवाल पे चलते। क्वेश्चन लिखा है ए और बी किसी काम को 3 दिन में पूरा 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा, और इसी कारण से कार्य को पूरा करने में 16 दिन लग गए। यदि अकेले इस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है तो काम खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया। ठीक है सर, अगर हम ये देखें भाई लोगों, अगर यहाँ पे ए और बी की बात हो रही है, पहले ए और बी की बात हो रही है। ए और बी कितने दिन में, 12 दिन में कर रहे हैं, है ना। और अगर देखा जाए ए अकेला कितने दिन में कर देता है, 21 दिन में कर देता है। एलसीएम अगर लोगे तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। क्यों, 12 सत्ते 84 और 21 चौक 84। ठीक है सर, अगर यहाँ पे देखा हुआ एक कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा, और इसी कारण से कार्य को पूरा करने में 16 दिन लग गए। इसी 16 दिन लग गए, काम को पूरा करने में 16 दिन लग गए। तो लगातार 16 दिन तक कौन काम करता रहा होगा, आप ही मुझे बताइए। लगातार 16 दिन तक कौन काम करता रहा होगा, आप ही मुझे बताइए। तो आप बोलोगे सर जो व्यक्ति छोड़ने की नहीं बात कर रहा वो लास्ट तक लगा रहा हो, तो यहाँ पे बी के बारे में कोई चर्चा नहीं चल रही है, तो बी लास्ट तक 16 दिन तक लगा रहा होगा। लास्ट तक 16 दिन तक बी अकेले लगा रहा होगा। अरे ऐसे नो, अगर ये देखो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है सर 7 है, इसमें से बी की ए की कितनी है 4 है, तो बी की कितनी बचेगी सर 3 बचेगी। बी की कितनी बचेगी सर 3 बचेगी। हम ऐसा कह सकते हैं भाई लोगों, हम ऐसा कह सकते हैं, ए का तो मुझे पता नहीं, एक कुछ दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता, और एक ही दिन भी नहीं पता अपन को, तो एन मान लेते हैं कि एक्स दिन काम किया होगा। ए ने एक्स दिन काम किया होगा तो अपनी एफिशिएंसी से काम किया होगा। कितनी एफिशिएंसी है 4, तो 4 का गुणा कर दो, ए ने इतना काम कर दिया। बी ने अपनी एफिशिएंसी से काम किया होगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है सर 3 है। कितनी सर 3 है, और 3 है बी की एफिशिएंसी अगर 3 है,
बी की एफिशिएंसी 3 है और बी ने अपनी एफिशिएंसी कितने दिन तक काम किया, 16 दिन तक, क्योंकि काम 16 दिन में कंप्लीट हुआ है और लास्ट तक, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है। क्यों, ए तो बीच में छोड़ने की बात कर रहा है। टोटल मिला के अगर देखा जाए तो काम कितना हमारे पास 84 दे रखा है। कितना दे रखा है, 84। अगर देखो ये कितना हो रहा है, 16 3 48 हो रहा है, तो 4x बराबर 84 और माइनस 48 हटा लेते कितना बचेगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है, और 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। तो हमें देख रहे हैं 4x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 4 नाम 36, 9 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 9 आ गई। मतलब x ने अगर देखा जाए तो भाई लोग 9 दिन काम किया है। कितने दिन काम किया है सर, 9 दिन काम किया है। x ने अगर 9 दिन काम किया है, x ने 9 दिन काम किया है, x ने या a ने माना, अपने किसका माना है, x माना है अपने a को, a ने x दिन काम किया था, माना तो अपने एफिशिएंसी उसकी 4 थी, लेकिन इसने x दिन काम किया था, पता ही नहीं था इसने कितने, क्यों, a ने x दिन काम किया है हमारे पास यहाँ पे। x दिन अगर काम किया होगा, अगर a अकेला करने बैठ जाता तो 21 दिन लगते हैं, लेकिन वो कह रहा बीच में ही छोड़ के चला गया, नहीं तो आप इसको मान लो। देखिए अगर देखें यहाँ पे a x दिन काम किया है, वो कितने दिन काम किया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9 आ गई है। कितनी आ गई, 9। लेकिन वो ये कह रहा है, मुझे बताओ काम खत्म होने से कितने दिन पहले ये छुट्टी पर चला गया। तो काम कितने दिन में खत्म होने की बात हुई थी, तो काम हुई थी 12 दिन में दोनों लोग खत्म करेंगे। ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे सर, 12 दिन में करेंगे, लेकिन इन भाई साहब ने 9 ही दिन काम किया और ये चले गए। तो काम खत्म होने के 3 दिन पहले छुट्टी पर चले गए। कितने दिन पहले चले गए सर, 3 दिन पहले छुट्टी पर चले गए। ऐसा किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि काम 12 दिन में होना था, इन भाई साहब ने सिर्फ 9 दिन काम किया और काम छोड़ के चले गए। तो इनने सिर्फ 3 दिन पहले काम छोड़ दिया इनने, तो छुट्टी पर चले गए। कितने दिन पहले ये छुट्टी पर चले गए, तो 3 दिन पहले ये छुट्टी पर चले गए। ऐसा किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ 3 दिन पहले। कितने, 3 दिन पहले। अरे ऐसे बात मेरी समझ पाई क्या, यस। अगला सवाल लिखा हुआ है P, Q, R क्रमशः 10, 12, 15 दोनों में अलग अलग काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 2 दिनों के बाद P काम छोड़ देता है। Q काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। कार्य कितने दिन में पूरा होगा, काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है सर, यहाँ पे अगर हम देखते हैं भाई लोगों, एक तो यहाँ पे P की बात हो रही है कि यहाँ पे Q की बात हो रही है कि यहाँ पे R की बात हो रही है। P कितने दिन में करता है सर, 10 दिन में करता है। Q कितने में करता है सर, 12 दिन में करता है। R कितने दिन में करता है सर, 15 दिन में करता है। अगर हम सबका एलसीएम लेंगे कितना आएगा सर, 60 आएगा। ये कितना, 6 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, और ये कितनी बार, 4 बार। ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे क्या करें भाई लोगों, यहाँ पे कह रहे हैं भाई लोगों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 2 दिनों के बाद P काम छोड़ देता है। 2 दिनों के बाद P काम छोड़ देता है। 2 दिनों के बाद अगर P काम छोड़ देगा तो मुझे बताओ एक दिन में P काम करता कितना है। एक दिन में P कितना काम करता है सर, 6 करता है। तो 2 दिन में कितना काम कर गया होगा, तो आप कहोगे सर 12 काम कर गया होगा। तो भाई 12 काम अपना वो लेके चला जाए, 12 काम वो अपना लेके चला जाएगा। 60 में से अगर 12 जाएगा तो 48 बचेगा सर। कितना बचेगा, 48। अब 48 को भी कौन करेंगे, Q और R करेंगे। कौन करेंगे, Q और R। इसमें भी क्या हुआ, Q ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम को करना छोड़ दिया। क्या आप इस पहले शब्द जो लिख के आया उसको जाने दोगे क्या। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ, तो छुट्टी होने से 2 दिन पहले मैं स्कूल को छोड़ दूंगा, तो रीजन पूछने का है। तो आज आपने डिसाइड ही कर लिया कि मैं आज ही काम छोड़ूंगा, तो फिर आप जितना आपने रुपए कमाया उसका आज के हिसाब से आपका रुपए देना पड़ेगा। लेकिन आप 2 दिन पहले कह रहे हैं, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आपको थोड़ा समझाऊं कि आप क्यों काम छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है पहले वो 3 दिन पहले, तो कोई भी पहले लिख के आता है तो उसको जाने नहीं देते, उससे काम करवाते हैं। तो 48 काम हमारे पास बचा हुआ है। तो 48 काम में भी हमारे पास देखे तो क्यों जाने की बात कर रहा है, तो उसको जाने नहीं देंगे। एक दिन में कितना कमा के देता है, 5 रुपए कमा के देता है। तो 3 दिन में कितना कमा के देगा, 15 रुपए कमा के देगा। कितना हो जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा 8 5 13 की 3, 5 और 1 कितना, 6। अभी 6 काम को दोनों लोग करेंगे। कौन कौन करेंगे, क्योंकि P तो चला गया है, Q हमने जाने नहीं दिया, R जिंदा था, क्योंकि R तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। R पूरे काम को खत्म करेगा, तो इसको दोनों लोग करने वाले हैं। P कौन कौन करने वाले हैं सर, Q और R करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि Q ने अपना रुपए दे दिया, कितने के हिसाब से, 3 के हिसाब से। तो हमारे पास देखा जाए तो कौन कौन करेगा, Q और R करेंगे, अपनी एफिशिएंसी से करेंगे। Q और R की एफिशिएंसी कितनी है, 5 4 9 है, तो 9 के हिसाब से ये करेंगे। तो सर कितने दिन में कर देंगे, 9 7 63। कितना, 9 7 63। तो आपसे पूछा क्या था सर यहाँ पे, तो हमसे यही पूछा था भाई लोगों कि बताइएगा कार्य कितने दिन में पूरा होगा, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा भाई लोग, काम हो जाएगा हमारा कितने दिन में, हमारा हो जाएगा भाई लोग बी बॉम्बे बोले तो 7 दिन में। ऐसा किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो जितने बात जो दिया है उसको काम करा के भगाओ, जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा चल रही है, और जो पहले जा रहा है उसको जाने मत दो, अंत तक काम कराओ। जो चला गया उसका तो काम खत्म, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं वो लास्ट तक काम करेगा, और कोई पहले काम करने की बात करा तो उसको जोड़ देते तो वो लास्ट तक बांटेगा जिसके साथ वो काम करना चाहे। ठीक है, यस। चलते भाई अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल क्या है, रीना एक काम को 16 दिन में कर सकती है और रागनी उसी काम को 12 से 4/5 दिनों में कर सकती है, जबकि गुड़िया 32 दिनों में कर सकती है। वे सभी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन रीना 4 दिन बाद काम छोड़ देती है। रागनी काम पूरा होने से 3 दिन पहले नौकरी छोड़ देती है। काम कब तक चलेगा। बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा अभी आप लोगों ने किया था।
ठीक है। एक तो रीना लिखा हुआ है, एक रागनी लिखा हुआ है। एक रीना लिखा है, रीना, और एक कौन लिखा है, रागनी। ठीक है, एक रागनी लिखा है। रीना कितने दिन में कर रही सर, तो 16 दिन में कर रही है। रागनी कितनी कर रही है, तो 12 पंजा 60 और 4 64, 64/5। ठीक है सर। जबकि गुड़िया 32 दिनों में कर रही है। गुड़िया है वो कितने दिन में कर रही है सर, 32 दिन में कर रही है। अगर हम ऊपर वाले कैल्शियम लेते हैं 16, 64 और 32 कैल्शियम लोगे तो कितना आएगा, 64 आएगा सर। 16 चौक कितना हो जाएगा सर, 64 हो जाएगा, है ना। और 64 एकल 64 हो जाएगा, जो नीचे लिखा होता है उसका गुणा हो जाता है सर। और 32 दूनी कितना हो जाएगा सर, 64 हो जाएगा। इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। लेकिन रीना 4 दिन बाद काम छोड़ देती, तो रीना को जाने दो। मैंने बोला जो व्यक्ति जितने दिन बाद काम छोड़ के जाता है उसको जाने दो। तो रीना अगर जाना चाहती तो रीना एक दिन में कितना कमा के देगी, तो रीना अगर देखा जाए तो एक दिन में 4 रुपए कमा के दे रही है। और कितने दिन बाद जा रही है, तो 4 दिन बाद काम छोड़ के जा रही है, तो 4 दिन के 4 के हिसाब से 16 रुपए लेके चली जाएगी। अगर 64 रुपए में से 16 रुपए ले गई सर, तो कितने रुपए बचे, तो आप बोलोगे शेष हमारे पास 48 रुपए बचे। 48 रुपए बचने के बाद क्या हुआ यहाँ पे, रागनी काम पूरा होने से 3 दिन पहले जाने की बात कर रही है। क्या आप जाने देंगे रागनी को, नहीं जानेंगे। रागनी अगर देखो तो एक दिन में कितने रुपए कमा के देती है, तो रागनी एक दिन में हमें 5 रुपए कमा के देती है। और 3 दिन पहले जाने की बात करें तो हम उसको जाने नहीं देंगे। कितने रुपए कमा के देगी, 15 रुपए कमा के देगी। कितने रुपए हो जाएंगे सर, 63 रुपए हो जाएंगे। तो अगर हम देखे जाए भाई लोग हमारे पास कितने बढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पे रुपए जो बटने वाले, अब बताओ मुझे, बताओ काम किसने पूरा किया। तो भाई लोग यहाँ पे देखा जाए तो गुड़िया के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो काम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक गुड़िया ने किया है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक गुड़िया ने किया है। अगर रागनी ने यहाँ पे रुपए दिया है तो रागनी और गुड़िया दोनों लोग कमाएंगे। अब इसको रागनी और कौन, गुड़िया। गुड़िया अगर देखें यहाँ पे गुड़िया अगर करेगी तो कितना करेगी सर, टोटल हमारे पास 63 है। अभी अपनी एफिशिएंसी से बांट लेंगे। ये रीना तो बंद ही कर गई थी भाई लोग। 5 और 2 7 के हिसाब से बांटेंगी, तो 7 के हिसाब से कितने दिन लगा जाएंगे, तो 9 दिन लग जाएंगे इस काम को पूरा होने में, जो कि मैं ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, ए में दिख रहा है। ये हमारे सवाल थे टोटल मिला के। कितने सवाल हो गए, 59 हो गए। टाइप नंबर तीसरा भी हमारा कंप्लीट हो गया। बड़े बड़े सवाल हैं, थोड़ा समय लग सकता है समझाने में, आपको भी समझने में, लेकिन धैर्य बना के रखिए। आप अगर एनटीपीसी CBT 2 देने जा रहे हैं तो आपको अच्छे ही सवाल देखने को मिलेंगे, ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। तब आप क्या करेंगे, तो आप सीख के जाइए। इसलिए हम आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे लगातार क्लास को शेयर करते रहें। लगातार आप लोगों तक क्लास पहुंचती रहेगी, कैसे भी करके पहुंचे, रेगुलर आप लोगों तक क्लास मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।